तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी भी नींद भी रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में रोजाना खुल जाती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि काफी सालों से लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपने कई जगह पर इसका सटीक उत्तर प्राप्त करने की कोशिश भी की है, लेकिन कहीं भी आपको इसका सही समाधान नहीं मिल पाया और ना ही आप जान पाए इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में इसके पीछे जुड़ा ऐसा रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आखिर किस प्रकार रात्रि के समय 3 से 5 बजे के बीच मेरी नींद का टूट जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे एक रहस्यमय और आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है, और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक आप गरीब के गरीब ही रहेंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान के पूर्व जन्म का पुण्य जाग जाता है और फिर शक्तियां उसे इस जन्म में अमीर बनाना चाहती है, उसे मालामाल बनाना चाहती है। तो 3 बजे से 5 बजे का ही वो समय होता है जब आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज की वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी छुपी हुई है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम डंके की चोट पर कहते आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। और जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि रोज रात को 3 से 5 बजे के बीच मेरी नींद क्यों खुल जाती है, इसका सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि एक ऐसे रहस्य से पर्दा अब उठने वाला है जो आपके होश उड़ा देगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि आज की जितनी भी बातें होने वाली हैं वो एक प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म पुराण के आधार पर होने वाली है। क्योंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, एक ऐसा समय जब आत्मा, शरीर और ब्राह्मण इनके बीच में जुड़ाव होता है। यह पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है, और इस दौरान अगर आपकी नींद बार बार रोजाना रात्रि को रही है तो आप समझ लेना कि आपकी नींद में अवरोध कोई सामान्य कारण से नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर यह समय इतना शुभ है तो फिर अचानक से रात को हमें बेचैनी क्यों होती है? आपने भी एक बात महसूस की होगी, रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में कभी कभी आपकी नींद खुल जाती है और आपको बेचैनी महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब आप उस कारण को जाएंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास आपकी ही आत्मा मौजूद होती है, आपकी ही चेतना मौजूद होती है। जिस प्रकार से हम रात्रि को सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सो रहते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है वो उस स्वप्न में होता है। तभी तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमें बिल्कुल खबर होती है कि हमने क्या क्या किया था। उसी प्रकार से जब आप रात्रि को 3 बजे से 5 बजे के बीच सो रहे होते हैं, तब आपकी अंतरात्मा, आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। वो आपके आसपास मौजूद होता है और आपको उठाने की पूरी कोशिश करता है। तभी तो अचानक से बेचैनी होती है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपके शरीर को वो हर हाल में जगाना चाहती है। अगर आपको बार बार इस समय के बीच में उठना पड़ रहा है तो ये कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगाना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। और उसी बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। आखिर ये दिव्य शक्तियां कौन हैं? कहीं आपके पितृ तो नहीं, कहीं ये आपके पूर्वज तो नहीं? बहुत बड़ी जानकारी वीडियो में देंगे। क्या ये आपके इष्ट देव है या कुलदेवी देवता हैं? आप को अपनी हर समस्या का समाधान इस एक वीडियो में मिल जाएगा और मन में चल रहे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने माता पिता से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रात्रि के समय बार बार इस दौरान समय में नींद का खुल जाना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आने वाले बुरे समय का संकेत भी हो सकता है। अब आपको एकदम से चिंता हो गई होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है यह किसी गलती के लिए चेतावनी हो, किसी आने वाली मुसीबत का इशारा हो, या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको जागने के लिए कहा जा रहा हो। हम जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और आपको ये दिव्य शक्तियां बताना चाहती है कि बहुत सोच समझकर बोलना, आने वाले दिन में बहुत सोच समझकर गाड़ी चलाना, जहां भी जा रहे हो धीरे धीरे जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्हें हम अपने पितृदेवता कहते हैं, उस समय वे भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, रात्रि को 3 से 5 बजे के बीच में। और अचानक से जब हमारी नींद खुलती है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हो सकता है वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? रात को नींद तो खुलती है, आप वॉशरूम जाते हैं और फिर से आकर बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो समय है, आप जिन पितृ देवता को नहीं देख पा रहे वो आपको देख रहे हैं। वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको आपके किसी कर्म के प्रति सावधान करना चाहते हैं। अगर आपकी भी नींद बार बार रात को 3 से 5 बजे बीच में टूट रही है, बेचैनी हो रही है, डर महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जरूर आपके पूर्वजों का इशारा है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको जानते हैं? हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को या परदादाजी को। उससे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों को ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीढ़ियों से भी आगे पीढ़ियां होती हैं। शिव महापुराण में तो 71 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। तो सोचिए आपके कितने पूर्वज रहे हैं। उनमें से कोई भी एक पूर्वज आपको रात में 3 से 5 बजे के बीच जगाते हैं और आपको वे ये बताना चाहते हैं कि तू सावधान हो जा और आने वाले समय में ये गलती मत करना। कौन सी वो के गलती है, आगे वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारी नींद खुलती है तो हम क्या करें? क्या हम फिर से सो जाएं या हमें कुछ करना है? तो सबसे पहले तो उस समय में आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी भी नींद आने वाले समय में रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिर जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसी बिस्तर पर बैठे जाना है। ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः, किसी भी मंत्र का 11 बार आपको वहां जाप कर लेना है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे आसपास कोई है, कोई छाया, ऐसा डर अगर महसूस हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से तो सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ जब आप रात्रि को सो रहे हैं तो आपके तकिए के पास में कोई भी जगह हो, वहां पर एक तांबे का लोटा जल से भरा हुआ रखना है और उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर रख देना है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए उपाय हैं जिन्हें रात को नींद में बड़े डरावने सपने आ रहे हैं या बार बार नींद टूट रही है, बेचैनी हो रही है, आसपास भयानक नजारे दिख रहे हैं, डर लग रहा है। उनके लिए ये उपाय है। ऐसा वे करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस समय यानी 3 से 5 बजे के बीच नकारात्मक विचार मन में मत लाइए कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कहीं मेरे कमरे में कोई है तो नहीं। सब देवताओं की कृपा है। बस इतना ध्यान रखना बहुत भाग्यशाली है कि आपकी नींद खुल रही है, क्योंकि पवित्र दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ चुकी है। कोई भी अजीब बात, कोई भी डरावनी फिल्म आपको मन में नहीं सोचनी है, वरना ये जो भावनाओं हैं ये आपको डिप्रेशन में डाल देगी। अगर आप इस समय जागे हैं तो आपको ना तो मोबाइल चलाना है और ना ही टीवी देखनी है, जैसा उपाय हमने दिया है। बस वही प्रार्थना करनी है, कुछ अच्छा सोचना है, जैसे कि अपने माता पिता के बारे में सोचना है कि किस तरह आप उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। आप उन्हें घुमाने ले गए हैं, आपके पास नई कार आई है, आपके पास बहुत सारा पैसा आया है। ऐसी से सकारात्मक भावनाओं आपको अपने मन में सोचनी है, क्योंकि ये जो 3 से 5 बजे का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आपका दिमाग भी जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। आपके अवचेतन मन जो भी बातें जाती हैं वो सच हो जाती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ नकारात्मक सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी।
प्रार्थनाएं 00000 सबको सुन ली जाएगी। ये जो 3 से 5 बजे का समय है, इसे आप बाधा मत समझिए, इसे आप कोई रोग मत समझिए। चिंता मत करिए, घबराइए मत, इसे एक अवसर के रूप में देखिए, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है और आप सच में किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ये समय आत्मा की चेतना से जुड़ने का समय है। खास तौर पर यूनिवर्स चाहता है, ये ब्राह्मण चाहता है कि आप अपने जीवन की दिशा को अब बदलें, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन के एक चैप्टर में उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन जब हम पैदा हुए तो हम बचपन में थे। उस समय हमारे आसपास हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, सब कुछ थे। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हम बड़े हुए तो हमारे दादा दादी ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर एक पॉइंट के बाद हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमारे माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसी तरह जिंदगी में एक एक करके सारे रिश्ते साथ छोड़ते चले जाते हैं। और यकीन मानिए, जिंदगी में आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। एक रिश्ता पीछे छूटने के बाद अगर आप उसी रिश्ते की याद में उलझे रहेंगे तो आप ना तो सही ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अतीत की पुरानी यादें इंसान को खोखला बना देती हैं। वो रात दिन डिप्रेशन में रहता है, उसी बारे में सोचता रहता है, तड़पता रहता है और खुद को धीरे धीरे कमजोर बना लेता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के हर चैप्टर में घुसना है और उसका स्वागत करना है, क्योंकि तुम भगवान के खास हो इस वातावरण में। रात्रि को 12 बजे कई नकारात्मक शक्तियां घूमती है। पूरे दिन में कई नकारात्मक शक्तियां इधर उधर होती हैं, लेकिन जो 3 से 5 बजे का समय है वो एक ऐसा समय है जहां पर 1% भी नकारात्मक शक्ति नहीं होती। पूरे वातावरण में देवी शक्तियां घूम रही होती हैं और उसी समय अगर आपकी नींद बार बार खुल रही है तो हम इसे मामूली बात नहीं समझ सकते। हमें ये बात समझनी होगी कि ये देवताओं का इशारा है, ये परम पिता परमेश्वर का इशारा है कि तू बस उठ जा, क्योंकि ये वही तो समय है जहां तू कुछ बोलेंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी। तू यूं रात दिन मेरे दरबार में आता है, नाक रगड़ता है, प्रार्थना करता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो तू मुझे ही कोसता है। लेकिन मैं खुद तुझे उठा रहा हूं, मैं खुद तुझे संभाल रहा हूं और तुझे कह रहा हूं कि तू अभी प्रार्थना कर। ये वो समय है जब तेरी प्रार्थना पूरी हो सकती है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? नींद तो खुलती है लेकिन फिर से सो जाते हैं, डरने लग जाते, घबराने लग जाते हैं कि रोज रोज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष बाबाओं को दिखाने लग जाते, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, ऐसे मुसीबत नहीं समझना है। रात्रि को समय में बार बार 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को अगर तुमने हाथ से गंवा दिया तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान और कोई भी नहीं होगा। इतना जीवन में ध्यान रख लेना सीधी सी बात है। भगवान के पास एक डायरी है और भगवान अपनी उस डायरी में अपने प्रिय भक्तों का नाम लिखकर रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त जो उनके दिल के बहुत करीब है, और ऐसे ही भक्तों की नींद रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। और तुम अगर इस बात को महसूस कर पा रहे हो तो तुम भगवान की खास किताब के चंद नामों में से एक हो। तो सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन तुम आखिर कैसे जीवन जीते हो? जैसे ही सुबह उठे वैसे ही इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, आगे बढ़ने के लिए इसको धोखा देना, उसको धोखा देना, बेईमानी का पैसा कमाना। तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? आखिर तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात्रि के समय आपको बहुत भयंकर बुरा सपना आता है और इस सपने को देखते देखते अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी में देखते हैं, आप देखते हैं कि से 5 बजे के बीच का समय है और आप अचानक से घबरा जाते हैं। सुबह का सपने तो सच होता है, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपको अपने सपने दिखाने के पीछे भगवान का कुछ और उद्देश्य है। अगर आपको यह डरावना सपना नहीं दिखाया जाता तो आपकी नींद कैसे खुलती? आप चीजों की गंभीरता को समझना सीखिए और अंधविश्वास के पीछे भागना छोड़ दीजिए। हमारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर भगवान कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी है।
इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की बुराई ढूंढता रहता है, चाहे उसके सामने लाख अच्छाइयां लाकर रख दो, लेकिन उसे बुराई ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से आप भी जिंदगी में नकारात्मक बहुत सोचते हैं। अगर आपको अचानक से डरावने सपने के कारण रात्रि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुली है, तो इसे आपको सकारात्मक रूप में लेना है और आपको सोचना है कि इस तरह से भगवान ने मुझे जगाया है और भगवान मुझे इसलिए जगाना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे कहना चाहते हैं कि जागो, क्योंकि तंत्र ग्रंथ में भी इस समय को जागरण काल कहा गया है। एक ऐसा समय जिसमें अगर 2 मिनट भी जाग कर भगवान के मंत्रों का जाप कर लिया तो किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति मिल जाती है, इंसान के पिछले अतीत के पाप खत्म हो जाते हैं और भविष्य में क्या उसे करना है उससे राह मिल जाती है। यही वो समय है जब आपकी नींद अचानक से खुल रही है तो समझ लेना कि यह परम पिता परमेश्वर की कृपा है। कई तपस्वियों का कहना है कि कभी ना कभी किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का कोई पुण्य उसे फल देने लगता है, और ऐसा तभी होता है जब पिछले जन्म का पुण्य सार्थक हो जाता है और इस जन्म में वो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर ले। इसलिए दिव्य शक्तियां उसे राहत को जगाती है और उसके भविष्य को बनाती है। आपको भी मंत्र जाप जरूर करना है। एक उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, कपूर और लौंग जो कि ऊर्जा को शुद्ध करने वाले हैं, यह आपको अपने सरहने रख करके सो जाना है। यह एक बहुत बढ़िया उपाय है, इसको आप जरूर करना, क्योंकि कपूर जो है वो नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आपके पास लाता है, तो दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर रात को आपकी नींद खुलती है तो आप बहुत ज्यादा समय वॉशरूम में ना बिताएं। तुरंत अपने बिस्तर पर आकर भगवान से प्रार्थना करें, आंखों को खोलें और 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति पर ध्यान दें और भगवान के मंत्र पर ध्यान दें। इससे आपका शरीर शांत होगा, मन भटकेगा नहीं और जो आप करना चाहते हो वो आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप सोने जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। आज अगर उनकी नींद खुलेगी और आसपास अंधेरा होगा तो अचानक वो डर आपको जाएंगे और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो जाएंगे। लेकिन हमें निडर बनना होगा। हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम कैसे डर सकते हैं। आपको बिंदास अपना जीवन जीना है, जो करना है खुल के करना है और इतना ध्यान रखना है कि ये समय बाधा का नहीं है, मुसीबत का नहीं है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय है अपने जीवन में चमत्कार महसूस करने का। मान लीजिए सालों से आपका कोई काम अटका हुआ था, वो काम आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। सालों पहले आपने किसी इंसान को 50,000 रुपए, 10,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो इंसान बहुत बार कहने के पश्चात भी आपका पैसा लौटा नहीं रहा था। प्रेम मोहब्बत में आपको अपना कोई काम करवाना हो या फिर किसी भी काम में आपको तरक्की हासिल करनी हो तो आए दिन अब भगवान के मंदिर जाते हैं। कभी ये करवाते हैं, कभी वो पूजा करवाते हैं। गुरुजी की बात मानकर एक बार रात को 3 से 5 बजे के बीच जब भी पूजा आपकी नींद खुल रही है, तुरंत बिस्तर पर बैठ जाना, आंखों को खोल लेना, हाथ जोड़ लेना और अब शांत मन से ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करना 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी इच्छा हो। जैसे ही यह जाप पूरा हो तुरंत अपनी समस्या इस ब्रह्मांड को बता देना। ये एक ऐसा समय है जहां आपका काम तुरंत बनना शुरू होगा। अगली सुबह से ही तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम कहोगे गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी, क्योंकि वैसे तो रोजाना मेरी नींद खुल रही थी लेकिन मैं इसे मामूली बात समझ रहा था, मुझे इसके पीछे का बड़ा कारण नहीं पता था। लेकिन आज जब आपने कारण जाना होगा तो आपके समझ आया होगा कि आपने जिंदगी के कितने सारे दिनों को यूं ही गवा दिया, जिन दिनों में आपकी नींद खुली थी और भगवान ने आपको मौका दिया था कि तू जो चाहता है वो प्राप्त कर ले, लेकिन आलस्य में और घबराने में तुम फिर से सो गए और उस मौके को तुमने हाथ से गंवा दिया। लेकिन चिंता मत करना, मौका फिर बनेगा, नींद फिर टूटेगी, लेकिन इस बार बाजी तुम्हारे ही पक्ष में आनी चाहिए। अगर तुम्हें भी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।